तबारक ताला ने और उनके सामने जब पेश किया, अब मशवरे के बाद वो कह सकते थे ख्वाब है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ख्वाब भी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वही मिलती है। उसके बाद हज़रत हाजरा के सामने पेश होना है। हज़रत हाजरा कह सकती थी कि भाई मेरा बेटा पाला हुआ, तुमको तो कोई पता ही नहीं है, मुशक्कत मैंने उठाई। लेकिन उसके बाद हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने फौरन, उनके सामने शैतान आया, उन्होंने जब रस्सी उठाई, छुरी उठाई, सब कुछ उठाया, तो कहा ये कहाँ के लिए ले जा रहे हो? कहा कि बस जंगल में जा रहा हूँ, कुछ शिकार करना है। शिकार करने के ऐसे फिर लकड़ियाँ लाएंगे, रस्सी, सारी तदबीरें। लेकिन शैतान ने कोशिश की, वहाँ भी नाकाम हुआ। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पीछे कोशिश की, जो कंकरियाँ आज मीना में मार रहे हैं, कल भी मारी गई, आज भी मारेंगे, कल भी मारेंगे, उन कंकरियों को मारा गया। उसी वक्त शैतान जाहिर हुआ। बहरहाल जब उनको ज़बह कर रहे थे, अल्लाह अकबर, ये मंजर कशी इस्लाम ने इसको क्या खूब पेश किया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़बह कर रहे हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम कलाम कर रहे हैं कि आप बाबा जान इस तरह मुझे ज़बह करें, आप मुझे कुर्ते को छींटे नहीं पड़नी चाहिए, मेरे अम्मा को सलाम कह देना। अब्बा जान, आप जब अम्मा के पास जाएंगे उनको तसल्ली देना, लेकिन आप पर कोई तरस नहीं आना चाहिए। आहा, क्या बयान किया है तो कुरान करीम ने। ये इस्माइल अलैहिस्सलाम कितना सहारा बन रहे थे बाप को, और क्या गुजरती होगी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। छुरी चलाते कभी उल्टा कर रहे हैं, कभी सीधा कर रहे हैं, लेकिन तरस कह रहे हैं कि नहीं खाना है। लेकिन इस दरमियान में अल्लाह पाक को भी आसमान से जोश आ गया और इस जिब्राइल को भेजा दुम्बा लेकर, कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये अल्फाज जिब्राइल के थे, दूसरे अल्फाज इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, तीसरे इस्माइल अलैहिस्सलाम के थे। वहां दुम्बा हाजिर हो गया। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु या इब्राहीम कद सदक़्ता रुया। हे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आवाज दी अल्लाह ने, आपने 100 इम्तिहान में पास हो गए। इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, एहसान वालों का बदला हम यही देते हैं। व तरकनाहु फिल आखिरीन, हमने क़यामत तक इसको लोगों के दरमियान में छोड़ दिया। बहरहाल दुम्बा जाहिर हो गया, वो ज़बह हो गया। अगर दुम्बा जाहिर ना होता तो आज हमें औलादें पेश करनी थी और वहां जाकर खड़ा होना था और ये कुर्बानियां पेश करनी थी। अल्लाह ने वही हाबिल ने जो पेश किया था, काबिल ने। कुर्बानियां बहुत साबिका जमाने से हर दौर के अंदर पेश की है, हर मजहब वालों ने पेश की है। और आज साबिका जमाने के अंदर भी मुशरिकीन मक्का हुबल के नाम पर एक बच्चा कुर्बान करते थे जिसके 10 बच्चे होते थे। बहरहाल कुर्बानियों का जमाना, फिर वहीं से हमें हुक्म मिला, वहां वो जाहिर हो गया और कयामत तक अल्लाह पाक ने इसको जारी किया। खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानियों का इजहार किया, कुर्बानियों को जारी किया, कयामत तक इस काम को जारी रखा। और साहबा ने आपसे सामने सवाल किया, मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी थी, मैं उसके बाद अपनी बातों को खत्म करता हूँ। इन्ना आतैना कल कौसर, इसके अंदर अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमको खैर कसीर अता फरमाई। वहां जमजम जाहिर हुआ, यहाँ खैर कसीर हमको जो कयामत के दिन पानी मिलेगा। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब के लोग, जब आपकी औलाद इंतकाल कर गई तो आपको ताने दिए जाते, आपको कहा जाता आपको औलाद ही नहीं है। अल्लाह पाक ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको खैर कसीर दी, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप नमाजें पढ़े, कुर्बानियां करें। और फरमाया इन्न शानिअका हुवल अबतर, आपकी शान निराली है, आपकी शान ऊंची है, आप अज़ीम शान पैगंबर हैं, आप कयामत के दिन फख्र करने वाले होंगे, बस आप कुर्बानी करें। कयामत के दिन आप हमें दूर से पहचाने, हम आपकी रूहानी औलाद हैं। बहरहाल हज़रत आयशा भी फरमाती है, आपने खूब कुर्बानियों को पेश किया, अपनी उम्मत की तरफ से पेश किया। आखिरी ज़माने के अंदर आपने 63 कुर्बानियां उम्मत की तरफ से की, और वो खुद की, बाकी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कुर्बानियां की। मेरे ईमानी भाइयों, साहबा ने भी आपसे पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा हिया अल अज़ाही, क्या है कुर्बानी? फरमाया, तुम्हारे दादा की सुन्नत है, एक बाल के यानी हर बाल के बदले तुम्हें नेकियां मिलती है। जमीन पर खून गिरने से पहले, जमीन पर खून गिरने से पहले इस कुर्बानी वाले शख्स के गुनाह माफ होते हैं। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, साहब का जमाने में कुर्बानियां होती थी, अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया, हमने तुम्हारे तकवा को देखा, कुरान गोश्त तुम खाते हो, सिर्फ खून बहाना मकसद है। साहब का जमाने के अंदर कुर्बानियों को खेत में रखा जाता था और वहां से कोई आता था और उनको उठा लेता था, जला लेता था। लेकिन हमें गोश्त खुद खाना है। कल कयामत के दिन ये कुर्बानी का जानवर सीमों